माँ धारी देवी क्यों कहते हैं? जहाँ पे माता विराजमान है, सामने जो गांव है वो गांव का नाम है धारी। तो माँ का जो फेस है वो गांव की तरफ है, तो वो गांव द्वापर से है। तो जरूरी हुआ कि माता धारी देवी द्वापर की है। आदि गुरु शंकराचार्य और पांडव यहाँ पे आराधना करके ही आगे बढ़े थे बद्री केदार के लिए। यहाँ से पगडंडी हुआ करती थी, जब ये NH नहीं थी, पगडंडी हुआ करती थी। पैदल यात्रा यहाँ से जाते, बद्री केदार के लिए जाते थे। पांडवों से गुजरे आदि गुरु शंकराचार्य श्रीनगर नाम की जगह में जब वो रात्रि विश्राम में थे, तो उनको भयंकर बीमार हो गए थे वो लोग, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य आने के लिए असमर्थ थे। जब वो समाधि लेने के लिए बद्री केदार की तरफ जा रहे थे, तो जब असमर्थ थे तो माता ने आह्वान किया, क्योंकि शंकराचार्य शिव भक्त थे, शक्ति को नहीं मानते थे। तो जब शंकराचार्य ने यहाँ पे माँ ने आह्वान किया, एक गिलास जल का दिया, तो शंकराचार्य बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो क्षमा याचना मांगे गए थे, जो आज की डेट में हम सुबह शाम आरती बोलते हैं। शंकराचार्य की यही माँ से प्रार्थना थी कि मैंने जो क्षमा मांगी है वो दिन रात यहाँ पे चलनी चाहिए। वो यहाँ पे डेली होती है आरती के समय पे। माता धारी देवी आज जहाँ पर हम खड़े हैं, प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे 21 मीटर नीचे थी 2013 से पहले, और इसी स्थान से 20 फुट आगे से नदी बहती थी। जब 1999 में उत्तराखंड यूपी के अंदर था, तो मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर था उस समय। तो GBK कंपनी आई, यहाँ से बिलोंग करती है हैदराबाद से। उन्होंने यहाँ पे एक प्रपोजल देखा कि यहाँ पे जल विद्युत परियोजना बन सकती है, तो उन्होंने ये प्रपोजल रेज किया, जो सरकार ने इनको मंजूरी दे दी। 2006 में जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ 21 मीटर नीचे देवी, 23 मीटर नीचे नदी हुआ करते थे। तो जो भी पिलर है वो 10 मीटर नीचे हार्ड रॉक में, जैसे ये रॉक है जहाँ से आप आए हो, ऐसी रॉकें थी नीचे। तो 10 मीटर नीचे से कॉलम गड़े हुए हैं। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो जब माता का ज़रूरी था कि जब देवी के ऊपर कंस्ट्रक्शन होता, तो ज़रूरी था कि देवी को एक क्या बोलते हैं, अपने जो टेम्परेरी लोकेशन, टेम्परेरी स्थान में रखना पड़ता, अलग सकता। तो माता को हटाने के लिए टेम्परेरी लोकेशन ये बनाया गया, जहाँ पे ये आज की डेट में वेडिंग डेस्टिनेशन का कार्य चल रहा है। यहाँ पे शादियाँ होंगी, अब होती तो है, लेकिन जगह कम होने के कारण जमा हो नहीं, जैसे कोई गरीब हो, अमीर हो, उस प्रकार के शादियाँ यहाँ पे होती है। कोई अमीर भी करता है माता के दरबार में, और कोई गरीब से गरीब कन्याएं भी यहाँ पे शादी करती हैं। तो ये वेडिंग डेस्टिनेशन जो मोदी जी का प्रपोजल चल रहा है, उसी के उसके कार्य अनुसार ये कार्य किया जा रहा है। तो जब देवी का कंस्ट्रक्शन चलता रहा, तो टेम्परेरी लोकेशन में देवी को अपलिफ्ट करने के लिए जिस दिन सोचा था, जो हमारी मंजूरी नहीं थी, न क्षेत्रीय जनता की थी, न हमारे भक्तों की थी, न हमारी थी, लेकिन सरकार ने जब उनको ज़बरदस्ती हम लोगों को उठाने के लिए प्रोत्साहन किया, तो हम लोगों ने देवी को अपलिफ्ट करने का उस दिन निश्चय किया। सेम डे जिस दिन देवी को अपलिफ्ट किया, सेम डे का आराधना भोलेनाथ की शक्ति है, भोलेनाथ रुष्ट हुए और प्रलय का आना शुरू हो गया। जो बाढ़ आई 2013 में, देवी का उठना, प्रलय आना। फिर देवी टेम्परेरी लोकेशन में 10 साल तक यहाँ पर रही। देवी जब यहाँ पे रही 10 साल तक, तो कंपनी ने निगलेक्ट कर दिया वर्क करने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ढिलाई कर दी। तो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के पास जब खबर पहुंची, जो हमारे पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, उन्होंने कंपनी को जब चाबी भरी, तो समझो कंपनी ने फिर काम कंस्ट्रक्शन शुरू करना कर दिया। माता जहाँ पर फिर 2013 28 जनवरी को 2023 28 जनवरी को देवी को न्यू लोकेटेड में शिफ्ट किया गया, जो माता का ओरिजिनल लोकेशन है, वहाँ पे देवी विराजमान है। देवी सुबह से लेकर शाम तक 3 रूप रखती है। सुबह कन्या का, दोपहर में युवा का, शाम को वृद्ध अवस्था। यदि आप इस समय उसको देखोगे तो वो वृद्ध की ओर ढल रही है। सुबह जब आओगे तो कन्या रूप में रहती है, दोपहर में युवा रूप में, शाम को वृद्ध अवस्था में। माता जहाँ पर विराजमान है ठीक 90 डिग्री अप, देवी का छत नहीं है, कबर्ड नहीं मांगती माता, इसलिए फोटो इसकी कहीं नहीं मिलती है। जो ले जाता भक्त लोग गलती दृष्टि से वो भी वापस लाते हैं, क्योंकि माता परेशान कबर्ड नहीं मांगती है। तो अभी आपने देखा हो जहाँ पर देवी है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, सब नीचे
पानी आता है, लेकिन माँ नहीं चाहती उस स्थान। धारी देवी मन्नत की 100% है। आज वो विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। इवन फॉरेनर भी मन्नत मांग की जाती है और मन्नत के लिए दोबारा यहाँ पर मत्थक टेकने आते हैं। यहाँ पे जो भी पूजा अर्चना होती है, जैसे हम लोग भक्त लोग आते हैं, पूजा करनी है या चढ़ावा करना है, जो भी भक्त की इच्छा होती है, उसने चढ़ावा बोल दिया तो चढ़ावा कर दिया, पूजा बोल गई तो बैठ गया। लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य है पूजा, जो भी माता का दान दक्षिणा चढ़ाएगा वो हमारे ट्रस्ट को जाता है। जो ब्राह्मण अपनी कर्म की दक्षिणा लेगा वो उसकी होती है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं होता कि इतना दो उतना दो। श्रद्धा की पूजा, श्रद्धा की दक्षिणा, और इसीलिए माता धारी देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए ये वर्ल्ड फेमस हो चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद।